बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल डिस्कस कर रहे थे। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे कि बेंजोइक एसिड, इसको डिस्कस किया था। उसी में उसके जो बनाने की जितनी विधियाँ थी, केमिकल प्रोसेस, उनको डिस्कस किया था। उनकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस उसको भी डिस्कस किया। उसके पश्चात लैब में फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है, इसको लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। लैब में फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं। ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक अम्ल से रिएक्शन कराने पर फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है, ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। तो फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल लेकर के इसको आसवन या डिस्टिलेशन करते हैं तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था। और फॉर्मिक एसिड बनाने की लेबोरेटरी प्रोसेस के अंतर्गत हम लोगों ने उसका डायग्राम भी बनाया था कि कैसे हम लैब में फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। और इसी के बाद हम लोग आशी में आगे देखते हैं कि ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल से जो फॉर्मिक एसिड बनता है, उस फॉर्मिक एसिड में कुछ अशुद्धियां या इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए, शुद्ध फॉर्मिक एसिड प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जो प्राप्त होता है उससे अशुद्धियों को, इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन लेड कार्बोनेट से करा देते हैं। लेड कार्बोनेट से कराने पर HCOO लेड फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। और लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। लेड फॉर्मेट हमें प्राप्त हो जाता है। लेड फॉर्मेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अब लेड फॉर्मेट के जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, लेड फॉर्मेट को अलग कर लेते हैं और लेड फॉर्मेट में हम H2S गैस पास करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते हैं। तो इसमें लेड सल्फेट PbS ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी में जो ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है, उसमें इम्प्योरिटीज रहती है। उन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए इसमें जो फॉर्मिक एसिड होता है उसकी रिएक्शन हम किससे, लेड कार्बोनेट से करा देते हैं। लेड कार्बोनेट से कराने पर हमें लेड फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है और लेड फॉर्मेट से में हम H2S गैस पास करते हैं तो शुद्ध एसिटिक फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लैब में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल से जो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है उसको शुद्ध करने के लिए हम लेड कार्बोनेट और H2S गैस, ये दो कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। पहले लेड कार्बोनेट से रिएक्शन करा देते हैं, लेड फॉर्मेट प्राप्त होता है, उसकी H2S से रिएक्शन कराते थे तो शुद्ध फॉर्मिक एसिड, प्योर फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये शोधन की विधि है। इसके पश्चात इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से 8 से 10 वायुमंडलीय दाब पर 473 से 483 केल्विन पर कराते हैं तो ये सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। और इस सोडियम फॉर्मेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पर
फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है और सोडियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर, औद्योगिक स्तर पर फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, और सोडियम फॉर्मेट की H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो शुद्ध फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात दूसरी औद्योगिक विधि और कौन सी है? दूसरी औद्योगिक विधि है जिसमें कि मेथिल अल्कोहल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये मेथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है, HCOOCH3 मेथिल फॉर्मेट। और फिर मेथिल फॉर्मेट की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, NH3, ये H इससे साथ मिल जाता है तो यहाँ पर CH3OH मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और ये फॉर्मेमाइड प्राप्त हो जाता है, HCONH2 फॉर्मेमाइड प्राप्त हो जाता है। CONH2 एमाइड होता है, CONH2 एमाइड होता है और इसमें एसिड कोई एल्किल ग्रुप तो लगा नहीं, तो ये क्या फॉर्मेमाइड प्राप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद फॉर्मेमाइड की अपक्रिया जल से कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, और इसका डिस्टिलेशन या आसवन करते हैं तो अमोनिया गैस मुक्त हो जाती है और शुद्ध फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो ये एक दूसरी औद्योगिक विधि या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसमें कि मेथिल अल्कोहल की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं हाई प्रेशर उच्च दाब पर 473 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये HCOOCH3 मेथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। मेथिल फॉर्मेट की रिएक्शन अमोनिया NH3 से कराते हैं तो यहाँ पर NH2 ये H अलग हटा दिया अमोनिया से और ये HOCH3S जुड़ी करके मेथिल अल्कोहल बन जाता है और ये फॉर्मेमाइड, और फॉर्मेमाइड की रिएक्शन जल से कराते हैं H2SO4 के रिएक्शन में तो ये फॉर्मिक एसिड और अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसमें कि ये फॉर्मिक एसिड किस तरह प्राप्त होता है। इसके पश्चात ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन कराते हैं। अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन या रिडक्शन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये उल्टी रिएक्शन, ये आपको याद रखनी है। कन्वर्जन के लिए अल्कोहलों का ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्लों का रिडक्शन या अपचयन करा देंगे तो अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है और फॉर्मेल्डिहाइड फिर ऑक्सीकृत होकर के ये क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले फॉर्मेल्डिहाइड और फिर फॉर्मिक एसिड। तो मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है और ये ऑक्सीकरण कराते हैं हम पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। इसी के पश्चात नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर क्लोरोफॉर्म लेते हैं HCCl3, यहाँ पर H लिखा है, यहाँ पर कोई भी हैलाइड हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर X लिया गया है तो X के स्थान पर यहाँ पर Cl ले सकते हैं जैसे कि, तो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर X की जगह यहाँ पर Cl लिख देंगे तो ये पोटेशियम और Cl मिलकर के बना लेंगे
ये 3KCl और ये OH, ये यहीं पर Cl की जगह तीनों से जुड़ जाएंगे, तो HCOH ये तीन जुड़ जाएंगे और इसके पश्चात यहाँ पर इससे ये एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा HO, ठीक है ना, H2O ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और ये OH ये इससे मिल जाएंगे, तो HCOOH ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर भी ये फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये इसकी फॉर्मिक एसिड लैब में कैसे बनाते हैं और लैब में जो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होती है उसका शोधन, उसका प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता है और इसके पश्चात इंडस्ट्रियल लेवल पर, लार्ज स्केल पर, औद्योगिक स्तर पर फॉर्मिक एसिड कैसे कैसे बनाई जाती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉर्मिक एसिड। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे फॉर्मिक एसिड, इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो ये फॉर्मिक एसिड हम लोगों ने लैब में बनाया ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल की अभिक्रिया से, तो जो फॉर्मिक एसिड प्राप्त हुआ उसका शोधन किया किससे किससे, लेड कार्बोनेट और H2S गैस से, और इसके पश्चात इंडस्ट्रियल लेवल पर फॉर्मिक एसिड कैसे कैसे प्राप्त होता है वो डिस्कस कर लिया। इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।